हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का। देखिए, केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल के बीच में, मतलब हम जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स के बीच में अगर कोई रिएक्शंस होती है तो हम उनको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, एंड इक्वेशंस, और उनको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होती हैं, वो इक्वेशंस होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कौन किससे क्या रिएक्शंस करता है और इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सबस्टेंसेस इनटू अनदर केमिकल सबस्टेंसेस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। यानी क्या है कि कोई भी केमिकल सबस्टेंस अगर दूसरे केमिकल सबस्टेंस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। समझ में आ गया? यानी हमारे पास क्या है, कोई केमिकल सबस्टेंस है तो वो क्या होगा, अगर वो किसी दूसरे केमिकल सबस्टेंस में चेंज हो जाता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कॉयल, अगर आप किसी कॉयल को जलाते हो, ठीक है, तो होगा क्या कि जो कॉयल सॉलिड के फॉर्म में होगा, जब आप उसको बर्न करोगे, जलाओगे, तो क्या बन जाएगा, वो ऐश बन जाएगा। ऐश मतलब पाउडर बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, मतलब पहले कॉयल था, जब हमने उसको जलाया तो क्या बन गया, तो वो बन गया पाउडर। तो ये भी क्या है, ये भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जो मतलब ओरिजिनल आयरन, जो न्यू आयरन होता है, एकदम क्लियर होता है, लेकिन जब उस पर रस्ट लग जाती है, जब आयरन ऑक्सीजन से, वाटर से रिएक्शंस करता है तो उस पर रस्ट लग जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, मतलब पहले आयरन बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन जब उस पर रस लग गई तो वो अलग हो गया। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। यानी उसने, आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन किया। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कॉयल में क्या हुआ था कि कॉयल ने जब उसको बर्न किया तो उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी। ऐसी बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप किसी पेपर को जलाते हैं तो वो भी पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना ड्राई फूड खाते हैं, जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। तो जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। यानी केमिकल रिएक्शन को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो कि जब कोई एक, मतलब क्या, कोई भी एक सबस्टेंसेस अगर दूसरे सबस्टेंसेस में चेंज हो जाता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट, इन केमिकल रिएक्शन न्यू substance is formed which is completely different in properties from the original substance। यानी देखो, जैसे आप बर्निंग ऑफ पेपर है, यानी आपने पेपर लिया, पेपर एकदम क्लीन है, ठीक है, एक पेपर है, लेकिन जब आप इसको बर्न करोगे तो क्या होगा, जो पाउडर मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ पेपर की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। यानी पेपर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी और जब उसको पाउडर बनेगा बर्न करने पर तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो यानी आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो सब्सटेंस आपको फॉर्मेट हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ओरिजिनल सबस्टेंसेस से क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन अ मैग्नीशियम ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide। देखिए, अगर हम कोई मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, ठीक है, और उसकी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब हीट करेंगे इन दोनों को तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब क्या था कि मैग्नीशियम की पहले प्रॉपर्टी, जब वो एक वायर के फॉर्म में था, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ से क्या होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, तो ये है, हो गई आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ और थी और जब ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो गई। अच्छा,
ये जो रिएक्शंस होती है ना, एरो के इस साइड में जो लिखा हुआ है ये होता है आप लोगों का रिएक्टेंट्स, और जो आपको फॉर्म्ड हुआ है वो है आप लोगों का प्रोडक्ट। यानी जब कोई रिएक्शंस होती है उसमें रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और रिजल्ट के रूप में यानी रिजल्ट के फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलता है। यानी जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। जैसे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली, पाउडर बन गया, तो कैसे पता चलेगी कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो उसके पहचानने के लिए कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी जब किसी में केमिकल रिएक्शंस होगी तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो उसके 5 पॉइंट्स हैं। देखिए, अगर कहीं पर गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब गैस निकल रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पर रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन हुई है तभी तो वहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है। अगर रिएक्शन नहीं हुई होती तो क्या गैस का एवोल्यूशन हुआ होता? नहीं हुआ होता। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अगर कोई प्रिसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर रिएक्शन हुई है, क्योंकि अगर रिएक्शन नहीं हुई होती तो क्या होता? तो प्रिसिपिटेट नहीं बनता। ऐसे ही चेंज इन कलर, अगर रिएक्शन हुई है तो वहाँ पे कलर भी चेंज होगा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुई है। ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर, अगर उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग होती है तो वो भी क्या है, मतलब वहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुई है। एंड चेंज इन स्टेट, अगर उसकी स्टेट चेंज होती है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, या लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, या गैस से सॉलिड में चेंज होता है। इवन अगर कोई भी स्टेट चेंज होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखें, when zinc granules react with dilute sulfuric acid then bubbles by hydrogen gas are produced। मतलब अगर देखो, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दाने। अगर हम लोग जिंक के दाने लेते हैं और उसकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या हाइड्रोजन गैस वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। आपने देखा कि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है किसके बीच में, जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, हाइड्रोजन का हम लोग टेस्ट और कर सकते हैं कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर हमें इसकी टेस्टिंग करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें भी आप लोग रिएक्शन करा रहे हो, चाहे आप लोग टेस्ट ट्यूब में कराओ, चाहे कॉनिकल फ्लास्क में आप लोग कराते हैं, तो अगर हम कोई जलती हुई कैंडल या मैच स्टिक उसके माउथ के ऊपर लेके आते हैं, टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर, तो अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वहाँ से पॉप साउंड का साउंड रिलीज़ होता है। पॉप साउंड मतलब चटपटर की आवाज़ आती है, जैसे अगर किसी तेल में पानी गिर जाता है ना, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, पॉप साउंड रिलीज़ होता है। यानी पॉप साउंड अगर वहाँ से रिलीज़ हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। देखें, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate then a yellow precipitate of lead iodide is formed। यानी जब कोई पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड, यानी पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, यानी पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें लीड आयोडाइड मिलेगा, और इसमें जो उसमें चेंजिंग होगी, मतलब जो लीड आयोडाइड मिलेगा उसमें येलो प्रिसिपिटेट होगा। ओके, यानी देखो, ये जो पोटेशियम आयोडाइड था ये भी एक सॉल्यूशन था, और जो लीड नाइट्रेट था ये भी आप लोगों का एक सॉल्यूशन था। तो जब दोनों सॉल्यूशन थे, दोनों ने आपस में रिएक्शन करी सॉल्यूशन, तो क्या बन गया, येलो प्रिसिपिटेट। किसका,
लीड आयोडाइड का। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, प्रिसिपिटेट बना है। इसका प्रिसिपिटेट क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, और जहाँ केमिकल रिएक्शंस होगी वहाँ कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग मिलेगी देखने के लिए। देखिए जो प्रिसिपिटेट होता है ना, दाने के फॉर्म में होता है। जैसे आप चॉक को पानी के अंदर डिजोल्व करते हो ना, तो जो वाइट वाइट से दाने रह जाते हैं, इस टाइप का प्रिसिपिटेट होता है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अब हम देखते हैं कि कलर में अगर चेंजिंग होगी तो कैसे होती है। सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अगर सिट्रिक एसिड, अच्छा सिट्रिक एसिड ये लेमन के अंदर पाया जाता है। जब मैं आप लोगों को एसिड बेस्ड चैप्टर पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी एसिड्स के बारे में। तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो लेमन के अंदर होता है, जिसकी वजह से जो लेमन होता है वो खट्टा होता है। तो जब सिट्रिक एसिड किसी पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है। अब देखिए वैसे अगर देखा जाए ना, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होगा, पर्पल होगा। लेकिन जैसे ही सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो इसका पर्पल कलर था ना वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, यानी कलर लेस हो जाएगा। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो आपने यहाँ पे भी आपने देखा कि कलर में चेंजिंग हुई है, यानी पहले कलर पर्पल था, अब बाद में कैसा हो गया, वो कलरलेस। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इनके बीच में क्या हुई है, रिएक्शंस हुई है। अब है चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर, जब क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्लैक्लाइम फॉर्मेड होता है। इसके साथ साथ अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। इसके साथ साथ बहुत सी एनर्जी, मतलब बहुत सी जो हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। दिस हीट raises द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सर बिकम हॉट। और इस हीट की वजह से जो मिक्सचर होता है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। आपने देखा है ना कि जो मतलब अब तो खैर नहीं होता, बहुत दिन तक गाँव वगैरह में ज़्यादा होता है कि लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं और उस मतलब वाइट वॉश करने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए क्या डालते हैं, क्विकलाइम डालते हैं। जैसे ही क्विकलाइम के अंदर वाटर डालेंगे ना तो वहाँ से बहुत सारी हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो मतलब जो मिक्सचर होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, चेंजिंग हुई है, किस में, टेम्परेचर में। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है। चेंज इन स्टेट। अब हम लोग देखते हैं स्टेट में क्या चेंजिंग होती है। व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। यानी जब हम किसी वैक्स को जलाते हैं तो हमें वाटर मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यानी आपने देखा कि वैक्स पहले सॉलिड के फॉर्म में होता है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तो हमने ये जो केमिकल रिएक्शन, सारी केमिकल रिएक्शंस थी, अभी हमने देखा कि हम लोग पहचानेंगे कैसे, मतलब कैसे उसको आइडेंटिफाइज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। कई टाइप्स की होती हैं, देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ये 5 टाइप्स की मैंने आप लोगों को यहाँ मेंशन की हुई है। अब इनकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।